हेलो एवरीवन, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करते हैं एचडीपी एडमिशन काउंसलिंग के बारे में। तो साथियों, अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है और अलॉटमेंट लेटर पर जो दी गई जो जानकारी है उसको आज हम समझते हैं। और एडमिशन लेते समय आपको क्या करना है, क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है और किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है। तो लीजिए साथियों, आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं जानकारी दे देता हूँ। काउंसलिंग होने के बाद जो अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है। तो साथियों, वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। वेटरनरी और एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित यहाँ पर मैं आपको हर तरह की जानकारी और वीडियो देता रहता हूँ। तो लीजिए साथियों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो साथियों, सबसे पहले हम इसका जो अलॉटमेंट लेटर है उसको समझते हैं। नॉर्मली कि यहाँ पर जो अलॉटमेंट लेटर देख सकते हो, राजस्थान पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय विजय भवन, ये बीकानेर का है। और यहाँ पर ये द्वितीय काउंसलिंग यानी कि जो भी जिस भी काउंसलिंग में आपका जो नंबर आएगा उस काउंसलिंग का यहाँ पर टॉप पे ये लिखा रहेगा। तो ये लेटर जो है द्वितीय काउंसलिंग का जारी किया गया है। और स्टेटस क्या है, न्यू एडमिटेड है, न्यू है। और जो दिनांक जो आपने जो आपकी काउंसलिंग हुई है और उस काउंसलिंग के दौरान जो आपका नंबर आया है तो वो कब का है, तो यहाँ पर आपको दिनांक दे दी जाएगी। और इधर फिर आपका क्रमांक हो जाएगा। तो क्रमांक एचडीपी संस्थान आवंटन 10 नंबर। तो फिर इधर वापस टू एचडीपी जो नंबर है आपका वो लिखा रहेगा। और आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका एड्रेस कि आप कहाँ पर रहते हो विद पिन कोड सहित यहाँ पर आपको लिखा रहेगा। इसके बाद जो विषय आपका क्या रहेगा, तो विषय इसमें लिखा हुआ होगा कि पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम संस्थान आवंटन सूचना। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपका एचडीपी और जो साथ में इसके नंबर है वो लिखे रहेंगे। और मेरिट नंबर आपकी इसमें लिखी रहेगी कि आपकी मेरिट कितनी गई है, कितने नंबर पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और आवंटित संस्था व कोड और उसका नाम जरूर लिखा हुआ होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सा कोड नंबर, और साथ में मोबाइल नंबर भी मिला रहेगा। जैसे कि इसमें 96 कोड नंबर है। और महात्मा गांधी लाइफ स्टॉक असिस्टेंट डिप्लोमा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मेघराज सिंहपुरा जमवारामगढ़ जयपुर, मोबाइल नंबर इसमें साथ में दे रखा है। तो ये होगी इसकी ऊपरी जानकारी जो कॉलेज मिला है उसकी। अब इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जानकारी है एडमिशन संबंधित कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, डॉक्यूमेंट क्या लगाना है, कब क्या करना है। तो महोदय, आपको पशुपालन डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु आवेदन के संबंध में सूचित किया जाता है कि आपको उपरोक्त पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु योग्य पाया गया है। आपको उपरोक्त संस्थान अस्थायी प्रवेश हेतु आवंटित किया जा रहा है। सभी साथी ये ध्यान जरूर रखें कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है, एडमिशन मिल रहा है, वो अस्थायी प्रवेश है। आपका जो एडमिशन होगा वो अस्थायी प्रवेश है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डिफॉल्ट पाया जाता है तो तुरंत निकाला जा सकता है। आपका जो एडमिशन है उसको स्वतः ही निरस्त किया जा सकता है। आप मूल दस्तावेजों व फीस के साथ आवंटित संस्थान में जो दिनांक दे रखी है उस दिनांक को आपको वहां पर उपस्थित होकर प्रवेश लेना है। और अभ्यर्थी को आवंटित संस्था में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने हेतु उपस्थिति पंजिका के हस्ताक्षर करने अनिवार्य है। यानी कि जब वहां पर आप एडमिशन लेने जाओगे, जो निर्धारित दिनांक दे रखी होगी 2 दिन की, तो वहाँ पर जाकर जो उपस्थिति पंजिका होगी वहाँ पर आपको हस्ताक्षर अपने सिग्नेचर करने अनिवार्य है, जिससे कि उनको जो कंफर्म हो जाएगा कि ये जो अभ्यर्थी है वो यहाँ पर आ चुका है। और जो अभ्यर्थी दिनांक 2023 तक संबंधित संस्थान में प्रवेश हेतु नहीं होंगे तो उनका प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा रिक्त स्थान अन्य अभ्यर्थियों को आवंटित कर दिया जाएगा। यानी कि अगर जो 2 दिन आपको दिए जाएंगे, 2 दिनांक आपको दी जाएगी, उसके दौरान अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो उन 2 दिनों में, तो उस जगह किसी और को ले लिया जाएगा और आपका जो है प्रवेश स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। आपको प्रवेश हेतु निम्न मूल दस्तावेज, फीस एवं 4 परफॉर्मा शपथ पत्र संस्थान में जमा करवाने होंगे। मूल दस्तावेजों के साथ इनकी सत्यापित फोटोस्टेट के 2 सेट लेकर आए। यानी कि जितने भी ये डॉक्यूमेंट हैं उनकी मूल यानी कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने हैं, उनके साथ में ही आपको 2 फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। 2 फोटोकॉपी यानी कि सबके 2-2
सेट लेकर जाने हैं। फर्स्ट नंबर है इसमें निर्धारित फीस, प्रोफेशनल फीस तथा संस्थान शुल्क हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देखें। मैंने अलग से एक वीडियो अपलोड कर रखा है जिसमें सभी कॉलेजों की फ़ीस भी बता रखी है और कौन से कॉलेज की कितनी फ़ीस है। प्रोफेशनल फ़ीस साथियों 40,000 रुपया है, ये आपको सबको ध्यान में होगा। 40,000 प्रोफेशनल फ़ीस है। उसके अलावा संस्थान शुल्क हेतु यानी कि संस्था के अकॉर्डिंग, कॉलेज के अकॉर्डिंग अलग अलग सबकी फ़ीस है इसमें। सेकंड है हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र की प्रति, यानी कि जो आपने फॉर्म जो भरा होगा, जो आपने फॉर्म भरा है, फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म जिसकी आपने प्रिंट निकाली थी 2 पेज की, वो आपको साथ में ले जानी, जिसमें ऑनलाइन जो हस्ताक्षर है आपके उसमें होने चाहिए। इसके अलावा सेकेंडरी उत्तीर्ण की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, जो आपकी 10th क्लास की जो मार्कशीट है उसको साथ में लेकर जाना है। वही आपकी अंक तालिका और वही आपका प्रमाण पत्र है, ये दोनों ही सेम चीज़ हैं। अगला है कक्षा 10+2 सीनियर सेकेंडरी अथवा समकक्ष के अंक तालिका व प्रमाण पत्र। आपको 12वीं क्लास का जो है 12th क्लास का अपना रिजल्ट साथ में लेकर जाना है। तो 5 नंबर का जो है वो मूल निवास प्रमाण पत्र है आपका, जाति प्रमाण पत्र और स्कूल की टीसी, स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना है। स्कूल की टीसी या आपने अगर कोई कॉलेज कर रखी है तो अंतिम जो आपने एजुकेशन ली है कहीं से रेगुलर, तो वहाँ का आपको टीसी साथ में लेना है। और अंतिम अध्ययन किए गए शिक्षण संस्था के प्रधानाध्यापक प्रिंसिपल द्वारा चरित प्रमाण पत्र जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो, और बोर्ड विश्वविद्यालय का माइग्रेशन प्रमाण पत्र आपको साथ में ले जाना है। और इसके अलावा जो परफॉर्मा है 1 से लेकर 5, जिसके अलग से मैंने जानकारी दे रखी है, आप जाके वीडियो देख सकते हो परफॉर्मा क्या है। ये आपको सभी डॉक्यूमेंट ले जाना आवश्यक है। इसके अलावा जो दस्तावेज संख्या 2 से 6 प्रवेश के लिए अत्यंत आवश्यक मैंडेटरी है, जिसके बिना प्रवेश संभव नहीं है। यानी कि जो डॉक्यूमेंट नंबर जो 2 से 6 नंबर तक दे रखी है वो आपको अनिवार्य रूप से लेकर जाने ही हैं। और जो जाति प्रमाण पत्र है साथियों वो 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए, 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। जो आपका एडमिशन हो रहा है उससे लेकर 1 साल पुराना नहीं होना चाहिए। अगला है मूल दस्तावेजों की प्रवेश के समय या एनरोलमेंट या भविष्य में किसी भी समय जांच करने पर यदि विद्यार्थी इस पाठ्यक्रम की प्रवेश की आवश्यक योग्यता धारी नहीं करता पाया जाता है तो उसको विश्वविद्यालय के इस पाठ्यक्रम में विद्यार्थी नहीं माना जाएगा एवं प्रवेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। यानी कि जब आप मूल दस्तावेज दे रहे हो या फिर एनरोलमेंट या फिर कुछ भी दे रहे हो तो उनके अकॉर्डिंग या फिर किसी कारणवश अगर आप इस पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी नहीं माने जाते हो, विद्यार्थी नहीं माने जाते हो प्रवेश के लिए, तो आपका प्रवेश स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा और वहाँ पर किसी और को ले लिया जाएगा। भविष्य में आपको निरस्त कर दिया जाएगा, आपको निकाल दिया जाएगा। किसी भी अगर कारणवश अगर कोई भी फॉल्ट निकलता है तो विश्वविद्यालय बिना कारण बताए अस्थायी प्रवेश निरस्त कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी संबंध संस्थान के बंद होने अथवा संबंधता निरस्त होने की स्थिति में उस संस्थान के छात्रों को विश्वविद्यालय अन्य संस्थान में स्थानांतरित कर सकता है। विश्वविद्यालय के इस प्रकार के निर्णय को छात्र द्वारा स्वीकार करना बाध्यता होगी। यानी कि अगर कोई भी कॉलेज चल रहा है, कोई भी संस्था है और वो भविष्य में अगर बंद हो जाती है परमानेंटली, तो वहाँ के जो अभ्यर्थी है उनको किसी अन्य संस्था में भेज दिया जाएगा, जो राजवास द्वारा यूनिवर्सिटी द्वारा जो है तय किया जाएगा कि उनको कहाँ पर भेजना है और इसको छात्रों द्वारा स्वीकार करना ही होगा। संस्थानों की सूचना वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। आप जो कॉलेज है जितनी भी उनकी जानकारी वहाँ पर देख सकते हो और मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, वहाँ पर आप विजिट कर सकते हो। संस्थान आवंटन विद्यार्थी की मेरिट आरक्षण श्रेणी एवं संस्थान हेतु विद्यार्थी द्वारा फॉर्म में दिए गए संस्थान पसंद के आधार पर किया गया है। अतः किसी संस्था में किसी श्रेणी में सीटें रिक्त रहने पर भी संस्थान परिवर्तन की कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि जो साथियों जो आपने फॉर्म भरा है उसकी कैटेगरी के आरक्षण के आधार पर और जो आपने कॉलेज पसंद की है उसके आधार पर ये मेरिट निकल के आती है और आपको कॉलेज मिलती है। और अगर आपको जो कॉलेज अन्य कॉलेज मिली है और दूसरे कॉलेज में सीटें खाली है
तो भी आपको वहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये आपके पसंद की वरीयता के आधार पर आपको कॉलेज मिला है और इसके अलावा आपकी कोई भी प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। संस्थान कोड संख्या 22, 31, 38 और 47 में प्रोफेशनल फीस दे नहीं होगी, यानी कि जो ये चारों ही कोड के जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है जहाँ पर प्रोफेशनल फीस नहीं लगती है। री काउंसलिंग में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी को काउंसलिंग में आवंटित संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा री काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित शपथ पत्र पर आवंटित संस्था के प्राचार्य को देना अनिवार्य होगा। यानी कि अगर आपको कोई भी कॉलेज मिली है और अगर आप री काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो सबसे पहले जो कॉलेज आपको मिली है वहाँ पर जाकर आपको प्रवेश लेना अनिवार्य होगा और वहाँ के जो कॉलेज है वहाँ से आपको री काउंसलिंग का फॉर्म लेके उसको शपथ पत्र पर लिखकर जो है आपको वहाँ के प्राचार्य को देना होगा, जिससे कि री काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। री काउंसलिंग में संस्था का आवंटन प्रार्थी द्वारा पूर्व में भरी गई पसंद वरीयता में आरोही क्रम अपवर्ड मूवमेंट के अनुसार होगा तथा री काउंसलिंग में अभ्यर्थी को अगर नए संस्थान आवंटित होता है तो पूर्व में आवंटित संस्था स्वतः निरस्त हो जाएगी एवं सीटें मेरिट में आने वाले अन्य छात्रों को आवंटित कर दी जाएगी। और यदि री काउंसलिंग में छात्र को कोई संस्थान आवंटित नहीं होता है तो उक्त छात्र को पूर्व में आवंटित संस्थान जहां छात्र द्वारा प्रवेश लिया गया यथावत रहेगा। यानी कि अगर आप री काउंसलिंग करवाते हो तो जो आपने कॉलेज भरी है उसके अनुसार आपको अपवर्ड में, यानी कि जो ऊपर की कॉलेज है वो मिलेगी। जैसे कि आपने माना कि 5 कॉलेज भरी है, ठीक है साथियों, माना कि आपने 5 कॉलेज भरी है और इधर 4 और 6 आपने 5 कॉलेज भरी है टोटल, और उनमें से अगर आपको मान लो कि 5वें नंबर की कॉलेज मिली है और आप री काउंसलिंग करवाना चाहते हो तो आपको 4, 3, 2 और 1 इनमें से ऊपर की कॉलेज कोई भी मिल सकती है, इससे कि नीचे वाली कॉलेज आपको नहीं मिलेगी, अपवर्ड में ही आपको कॉलेज मिलेगी। और जो पूर्व की जो आपकी संस्थान है जो आपको कॉलेज मिला है वो वहाँ का जो है प्रवेश होता ही निरस्त हो जाएगा और वहाँ पर आपको जो भी री काउंसलिंग के दौरान आपने कॉलेज चॉइस की है वो मिलेगी और आपको वहाँ की सीट जो है अन्य को दे दी जाएगी जो पूर्व में आपका कॉलेज रहा है उसकी। अब री काउंसलिंग के अभ्यर्थी अपने मूल दस्तावेज और फीस पूर्व काउंसलिंग में आवंटित संस्था के प्रार्थना पत्र देकर प्राप्त कर नई आवंटित संस्था को जमा कराए। यानी कि जो आपको अगर री काउंसलिंग के दौरान नया कॉलेज मिल गया है तो आपको पुराने कॉलेज से जो है आपको अपने प्रार्थना पत्र देकर जो आपके दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है और जो आपकी फ़ीस है उसको प्राप्त करके नए संस्था में आपको जमा करवाना है निर्धारित फीस के साथ में। ठीक है साथियों, तो ये री काउंसलिंग और कॉलेज एडमिशन के समय आपको ये विशेष ध्यान रखना है। फीस आपको जो है पूरी कैश में लेकर जाना है, कोई भी किसी तरह के ऑनलाइन स्वीकार नहीं की जाएगी, कोई भी चेक स्वीकार नहीं किया जाएगा, कैश में ही फीस पूरी स्वीकार की जाएगी प्रोफेशनल फ़ीस के साथ में और संस्थान फीस के साथ में कंप्लीट फीस पूरी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आपको एडमिशन के समय इन डॉक्यूमेंट्स और इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा कोई भी और हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।